11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस शुभ अवसर पर इस कालवास की पवित्र धरा पर गांव के मौजूद लोगों की उपस्थिति में सद्भावना मंच से होनहार बालकों का एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहा है। मैं आप सब लोगों के गरिमामय उपस्थिति में सद्भावना मंच की थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचाने का सफल प्रयास करूंगा। हमारे बीच में महावीर जी भांगू बैंक मैनेजर की भी उपस्थिति हो गई है। आपका विद्यालय परिवार की ओर से, हम सभी ग्रामीणजनों की ओर से, इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आपसे मुखातिब होकर के महावीर जी मंच के बारे में बताना चाहूंगा। एक हमारे युवाओं का एक विचार आया था, चंगोई बिखाड़ा में एक मंच चलता है सद्भावना मंच, वो सार्वजनिक और नेक कार्यों में रुचि रखता था। उससे प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के 12 मई 2019 को हमने भी एक सद्भावना मंच कालवास का गठन किया। वर्तमान में सद्भावना मंच कालवास में 71 सदस्य हैं। ज्यादातर वो सदस्य हैं जो इस गांव के कर्मचारी अधिकारी वर्ग के हैं। बाद में कुछ युवाओं ने इच्छा जताई, रुचि दिखाई जो व्यवसायिक है, बाहर गुजरात में है, अहमदाबाद में, बेंगलोर में काम करते हैं, वो सदस्य इसमें जुड़े हुए। हमने पिछले 3-4 साल में कोरोना काल के बाद लगभग 2 लाख रुपए के इस मंच के माध्यम से काम करवाए हैं। आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय बन चुका है, वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालवास था और एक वुशु प्रतियोगिता आई थी, पहला ही साल था। और हमारे गांव का भी सौभाग्य था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी प्लेयर की पोस्टिंग अपने यहाँ विद्यालय में हुई थी। उसे पीटीआई की रुचि और बच्चों की मेहनत ने पूरे राजस्थान में दूसरी पोजीशन लगी थी। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि उस प्रतियोगिता को ज्यादा जगह नहीं मिली, रफ्तार नहीं मिली कि दूसरी साल जो राजस्थान सरकार ने खेलों में उसको हटा दिया था, लेकिन फिर भी दूसरी पोजीशन बड़ी मायने रखती है। और वो शायद 13 बच्चियां हैं। उन बच्चियों का भविष्य वो थोड़ा सा यदि अभिभावक ध्यान कर लेंगे तो बहुत उज्जवल है। वो पीटीआई मतलब शारीरिक शिक्षक तो तय है, पोजीशन लगी हुई बालिका को 24 नंबर मिलते हैं शायद, और वो बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो हमने उन बालिकाओं को सद्भावना मंच से मोमेंटो दिए, सभा बंधवा कर उनका मान सम्मान करवाया, वो एक बड़ा कार्यक्रम किया। उसके बाद में मंच के इस विद्यालय में बलजीत जी लाइब्रेरियन है, इनके दिशा निर्देश में उस लाइब्रेरी में हमारी जैसे ही 2-3 महीने में एक ग्रुप में हम चर्चा करके एक बैठक करते हैं, तो उन बच्चियों की उस कामयाबी से प्रभावित होकर के मंच ने 21,000 रुपए उनको नकद दिए और वो उस विद्यालय के अंदर ग्राउंड बनवा के दिया। इस विद्यालय में जो वाटर कूलर है 36,000 रुपए खर्च करके सद्भावना मंच ने वाटर कूलर लगवाया, जो गांव के नौनी हालों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था हो सके। 2 विद्यालयों में हमने महावीर जी बैग, स्कूल बैग अच्छी क्वालिटी के तारानगर से बनवा करके लगभग 28-30,000 रुपए के बैग वितरण कर दिए। पिछले जुलाई-अगस्त में 1 से 5 तक के बच्चों को, कृष्ण जी सभी स्कूल थे ना साहब, सभी विद्यालय, हमारे यहाँ 4 विद्यालय संचालित है, उन विद्यालयों के अंदर कॉपी, पेंसिल, रबड़ मतलब प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य सामग्री थी वो बच्चों तक उपलब्ध कराने का हमने कार्य किया। पिछली बार इसी प्रकार एक प्रतिभा सम्मान समारोह किया, जिसमें जितने भी कालवास ग्राम के और लुडनिया के भारतीय सेना में, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे थल सेना हो, उसमें जो जाबाज सैनिक जो वहां सेवा देकर के आए हैं,
उनको हमने पिछली बार सम्मानित किया। पिछली बार एक कट ऑफ डेट के बाद जितने भी नव चयनित कार्मिक थे उनको सम्मानित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग को पिछली बार जितने भी हमारे गांव के कार्यरत थे उनको सम्मानित कर दिया। और जो एक क्राइटेरिया रखा है हमने 90%, मतलब 90% से अब वो जो भी बालक चाहे वो बाहर के किसी भी विद्यालय में हो, लेकिन उनकी शर्त है वो कालवास के होने चाहिए, या कालवास के विद्यालय में, इस विद्यालय में चाहे वो कहीं का भी बालक हो, जैसे रांगेड़ी दिलवास पड़ोसी गांव है उनका बालक हो, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, हालांकि पीछे ये अपना कालवास अंतिम छोर का गांव है, तारनगर तहसील का, और महावीर जी घरों की संख्या को देखते हुए चाहे आपके गांव से तुलना करो, चाहे ये डाबड़ी, पंडरेऊ, बढ़ाऊ, इनसे तुलना करो, हमारे गांव में कर्मचारी तुलनात्मक रूप से हम कम कह सकते हैं। लेकिन पिछले सालों में मैं उन युवाओं बच्चों को बधाई देता हूं कि पिछले 3-4 साल में ऐसा कोई भी निजी विद्यालय नहीं है जिस विद्यालय में ऊपर के 10 बच्चों में कालवास के कोई बच्चे का नाम नहीं। और ये भी मैं आपको मतलब बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस विद्यालय की भी 2 साल पहले की बालिका जो यहाँ मोहनलाल जी दादाजी बैठे हैं, और इनके चेहरे की चमक उनकी पोतियों की कामयाबी से मिलती हुई मैं कहूंगा आगे तक जाए। इनकी पोती सर एक ब्लॉक टॉपर थी, इस विद्यालय की बच्ची थी, नीट की जेई की तैयारी कर रही है। पूरा मंच और आप लोग शुभकामनाएं सभी की ओर से कि वो कामयाबी होकर के वापस आए। अब की बार भी तारानगर की टॉपर अल्पना पुत्री, ओम प्रकाश गोदारा पोत्री, प्रताप गोदारा आपके जस्ट पास में बैठे हैं, इनकी 2 पोतियां 98+ की हैं, तो ये बहुत बड़ी मायने रखती है बात। पिछली बार हमने शायद 26 बच्चों को, मेरे एग्जैक्ट आंकड़ा यदि राकेश को पता हो तो मुझे अवगत कराए, शायद 26 बच्चे 90+ के ऊपर को हमने सम्मानित किया। और मैं सभी गांव वालों से इस बात का दावे के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि समय लग सकता है, जो 90% का बालक है वो निश्चित रूप में कामयाबी की बड़ी पगडंडी पर चलेगा और आपका, घर का, परिवार का, गांव का, तहसील का नाम रोशन करेगा। 2-4 साल में पीछे के जो बच्चे हैं वो अपने बच्चे तारनगर तहसील की प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल कदम से कदम मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस साल 15 बच्चे ऐसे हैं, इसमें मैं थोड़ी सी भ्रम की स्थिति हो तो क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ग्रुपों में हम एक लिस्ट जारी शेयर कर रहे हैं कि इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। उसमें 2-1 बच्चे 90 से कम है। उसका कारण ये है, फोन भी आ रहे थे उनको तो हमने स्पष्टीकरण दे दिया। मेघराज जी, गुरुजी, हमने मीटिंग ली थी जून में, शायद 2 जून की थी क्या, 4 जून की, 4 जून की मीटिंग में उसमें हमने निर्णय लिया कि निजी कोई भी विद्यालय हो उसमें यदि कालवास का कोई बालक और बालिका है और उसके 90+ है वो अपने शामिल करेंगे। और ये ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, अपने सभी समझते हैं। इसमें 10वीं और 12वीं में यदि पहले 3 स्थान पर 90 से ऊपर हैं तो कोई समस्या ही नहीं, और यदि 1-आधा% कम है तो भी हम क्लास 10 के भी 3 बच्चे और क्लास 12 के भी 3 बच्चे सम्मानित प्रतिभाओं में उनको शामिल करेंगे। तो महावीर जी 12वीं में तो ये समस्या आई नहीं, शायद 12वीं में नहीं आई समस्या, 12वीं में तो 90 के क्रॉस रह गए, और 10वीं के अंदर 1 नंबर 2 नंबर 1 बच्चियों के कम रह गए, तो हमने वो भी निर्णय लिया और उसको शामिल किया। मंच में 71 सदस्य हैं, उनमें से मोहनलाल जी शर्मा बहुत ही शालीन व्यक्तित्व है, वो हमारे संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और उनके दिशा निर्देश में मंच अच्छे काम करेगा, ऐसा इनके व्यक्तित्व देख करके हमें भरोसा है। युवा जो हमारे साथी हैं बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। एक समस्या जरूर आती है कभी कभी, क्यों ज्यादातर मंच के सदस्य हैं वो बाहर रहते हैं, कोई 5-7 सदस्य हैं जिनकी पोस्टिंग या तो गांव में है या गांव के इर्द गिर्द है, तो वो थोड़ी सी समस्या है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं, जो हमारे अग्रज हैं, वो यदि इस मंच में विश्वास रखें
और वो इस नेक कार्य में यदि भागीदार बने तो इस मंच की कामयाबी के 4 साल लग सकते हैं, क्योंकि उनके पास तुलनात्मक रूप से समय ज्यादा है। बहुत ज्यादा गर्मी है, इस गर्मी को देखते हुए अपने जल्दी कार्यक्रम करेंगे। मैं 2 बातें इस मंच की, जो शर्त पहले मंच का निर्माण हुआ था, क्योंकि गांव में कार्यक्रम करना थोड़ा सा के उसमें कठिनता महसूस होती है। इसमें महावीर जी सबसे पहले हमने एक कंडीशन लगाई थी कि कोई भी गांव का, वो वार्ड पंच हो, पंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, सरपंच हो, भावी हो, वर्तमान हो, अतीत का हो, उसको हमें मंच में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि मंच पूरी तरह से राजनीति से दूर होगा। इसमें हमें अटपटा भी लगता है, मौजूद आदमी बैठे रहते हैं, उनको मंच पर आहूत नहीं करते हैं, अखरता है, लेकिन हम एक उस बाउंडेशन में बंधे हैं, क्योंकि फिर गांव का काम है। हम ये चाहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की वो किंतु परंतु न हो। तो आज के इस कार्यक्रम में हम 15 होनहार बालकों को 2 हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे गांव में सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। उनमें एक श्रीमान महावीर जी भामू हमारे बीआरसी बैंक में, राजस्थान ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, उनको मन सम्मानित करके गौरवान्वित अनुभव करेगा। और श्रीमती धापी देवी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है और उनकी सराहनीय सेवाओं से प्रभावित होकर के मंच आपको भी सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस करेगा। पिछले 12 महीने में पिछला कार्यक्रम करने के बाद 9 इस गांव के युवा सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। वो मैं नाम बोल देता हूँ एक बार। मुकेश कुमार महावीर प्रसाद, आप राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं। संदीप कुमार तुलसाराम रुलानिया सचिवालय में पोस्टेड हुए हैं आप। सुरेंद्र कुमार बेगराज स्वास्थ्य विभाग में। ओम प्रकाश प्रताप सिंह अकाउंटेंट है आप, सेवानिवृत्त फौजी होकर के बाद में आपने ये पद पाया है। रविकांत देवीलाल एकलव्य मॉडल स्कूल में। और मैं चाहूंगा इस बच्चे के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। रविकांत बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में दीपक बन करके उभरा है और मैं समझता हूं इस परिवार में अच्छा प्रकाश फैलाएगा और सुगंध भी आएगा और प्रकाश भी होगा। अजीत सिंह प्रताप सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बच्चा जसवंत राठौड़ को आप जानते हैं, बड़े जसू उनका पोता है और रेलवे में था, होनहार बच्चा है, अपने नहीं जानते, इतना यहाँ रहता नहीं है। रूपेंद्र जी स्कूल चलाते थे, उस समय 10वीं यहीं से पास आउट है, शायद 93 के लगभग है। और सर इकोनॉमिक्स से बना है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बना है। ये गांव के लिए बहुत बड़ी बात, मतलब प्रोफेसर बहुत अच्छी पोस्ट होती है। विक्रम अजीत सिंह, ये लड़का भी होनहार है। पिछली बार इसने सीजीएल को क्रैक किया था और पोस्ट ऑफिस में जॉब प्राप्त की थी। अब की बार अपनी रैंक सुधार करके ये जीएसटी इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है। और गांव के 2 युवा जीएसटी इंस्पेक्टर पद पर, अच्छी पोस्ट होती है, वेल पोस्ट होती है। 2 अपने, एक तो राजेंद्र मोरसरा का लड़का विनोद और एक ये अजीत बेनीवाल का लड़का विक्रम। विकास प्रभु सिंह कनिष्ठ सहायक में आप सिलेक्ट हुए हैं। और अनिता मनीष, मतलब बेगराज अमिलाल के बेगराज के बेटे की बुआ है, वो स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने नौकरी पाई है। हमें मंच के संयोजक हमारे आदर्श श्री मोहनलाल जी से निवेदन करूंगा, आप मंच पर आए। साथ में महावीर जी भामू मंच पर आए। कृष्ण जी ईसरान मंच पर आए, आप वरिष्ठ सदस्य हमारे मंच के। बलजीत जी बेनीवाल से भी आग्रह रहेगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। और प्रभुराम जांगीर से भी आग्रह रहेगा कि आप हमारे मंच के सदस्य हैं, वरिष्ठतम सदस्य हैं। और आपके तो पिछला साल बड़ा यादगार रहा है, पुत्र वधू बेटा, आप कामयाबी की शिखर ऊंचाइयों को आपने छुआ है। मंच आपको भी शुभकामना देता है। अगरबत्ती
मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा, विनम्र अपील कि आप मां सरस्वती के प्रांगण में इनके चरणों में धूप अगरबत्ती कर कार्यक्रम की शुरुआत की अनुमति लें, ताकि हमारे कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा न हो, कार्यक्रम चहुमुखी सफलता के साथ शिखर तक जाए और हमें सभी नोनिहाल गांव के बच्चों को प्रेरित करने में कामयाब हो। मां सरस्वती के प्रांगण में ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम, बच्चियों के चेहरे को देखते हुए मुझे विश्वास हो रहा है कि आपकी ये मुस्कुराहट, आपका ये चेहरे पर जो चमक है, देदीप्यमान है, वो हमेशा बना रहे। आप इस गांव का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और आपकी मन की बात भी मैं कह देना चाहूंगा कि जब आपका परिणाम आया था, जब आपसे ज्यादा यदि कोई खुश हुआ था तो वो कौन है? हाँ, आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी। और जब आप कामयाब होंगे और कामयाब होने का सुंदर और सुलभ समाचार आपके घर पे आएगा, तो आपकी माँ की आंखों से जो खुशी के आंसू निकलेंगे, उनका न तो कोई मोल होगा, न कोई उसका तोल होगा, और वो आंसू नसीब वालों को उपलब्ध होते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप इस प्रकार जो पीछे आपने बोर्ड परीक्षाओं में मेहनत की है, उसी मेहनत पर आप विश्वास रखिए और उसी मेहनत को आगे तक ले जाइए, ताकि आपका घर, आपके घर की छत वो बदली जा सके। हमारे बीच में अनिता जी डॉक्टर आयुर्वेद भी बैठे हैं, उनकी गरिमा में उपस्थिति है। चलो, वो जल्दी के कारण निकल गए हैं। राकेश मोड़सरा, आपसे आग्रह रहेगा, बनवारी जी जाकर से फोन करो कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। वो पहुंचते ही अपने कार्यक्रम बस 2-5 मिनट में पहुंचने वाले हैं।